हम लोगों की एक्सरसाइज चल रही थी 5.3 या नई बुक के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज 4.3 है। क्वेश्चन नंबर 17 तक पिछले वाले वीडियो में 18 तक, क्वेश्चन नंबर 18 तक पिछले वाले वीडियो में करा चुके थे। अब इस वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 यानी कि 4 क्वेश्चन बचे हैं, ये करा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि दिखाइए कि अवयव ए दिया गया है। पंक्तियों में अगर बात की जाए 2 - 1 1 है, फिर दूसरी पंक्ति में -1 2 -1 है, फिर तीसरी पंक्ति में 1 -1 2। समीकरण a³ - 6a² + 9a - 4i = 0 को संतुष्ट करता है। अतएव अगर संतुष्ट करता है अतएव या अन्यथा a इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर ये संतुष्ट करेगा तो इनवर्स आएगा, अगर नहीं संतुष्ट करेगा तो फिर ये हम लोगों को दिखाना है कि संतुष्ट करता है, तो जाहिर सी बात है ये संतुष्ट करेगा या नहीं, ये वाला जो LHS बराबर RHS होगा। फिर उसके बाद A इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, A इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा वो बात करते हैं। अभी बता रहे हैं कि ये क्या A इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा या नहीं एग्जिस्ट करेगा। यहाँ लिखा है ना अतएव या अन्यथा A इनवर्स ज्ञात। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। तो ये दिखाना है, हमको दिखाना है ये कि जो ये समीकरण है इसको संतुष्ट करता है a³ - 6a² + 9a - 4i = 0। अब हम लोग बात कर रहे हैं सारणी के अवयव की। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो अवयव के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जब हम लोगों की पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है तो उसको सारणी कहा जा सकता है। ठीक है, कहते भी है। तो यहाँ पे हमको संतुष्ट करना है कि जो ये LHS है ये RHS यानी LHS बराबर RHS आ जाए, LHS बराबर RHS आ जाए। तो a³ - 6a² + 9a - 4i। तो यहाँ पे a³ मतलब ये हुआ कि a जो हमारा अवयव दिया गया है उसको कितनी टाइम्स गुणा करना है, यानी a यानी a³ को हम ऐसे लिख सकते हैं a × a। ठीक है, यानी a × a² लिखो। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, या फिर a × a। ठीक है, यानी इसको लिखेंगे हम, ये एक अवयव ये लिखेंगे, फिर दोबारा ये लिखेंगे, फिर दोबारा ये लिखेंगे, तब a³ निकलेगा। ऐसे स्क्वायर निकलेगा, यानी a 1 टाइम्स, फिर इनटू में यही लिखेंगे एक बार, तब a² निकलेगा। फिर 9a कैसे निकलेगा, 9 से गुणा करा देंगे, वही 9a हो जाएगा। i क्या होता है, i हम लोग तस्मक अवयव की बात करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंग्लिश होती है, तो ये होता है i 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है 3x3 मैट्रिक्स का तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या इकाई अवयव होगा, हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा। तो ये i मतलब i कहाँ से आता है, तो i ये वैल्यू होती है। अगर 2x2 की मैट्रिक्स होती है तो i हम लिखते 1 0 0 1 ऐसे लिखते। तो इसको पहले हम प्रूफ करेंगे, उसके बाद में इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा या नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स का तरीका ये हो जाता है कि डिटरमिनेंट्स अगर निकाल लें, a का डिटरमिनेंट्स निकाल लेते हैं। अगर 0 आ जाता है, अगर 0 आ जाएगा तब इनवर्स नहीं निकलेगा, अगर अदरवाइज 0 नहीं आएगा तब तो इनवर्स निकलेगा। तो अगर हम R1 को फिक्स करें या R2 को फिक्स करें या R3 किसी एक को फिक्स कर लेते हैं, जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो हम R1 को फिक्स करें तो 2 को रोका, इसका गुणा करेंगे तो 2 × 4 हो जाएगा, और -1 का गुणा -1 से साथ कराएंगे तो +1 हो जाएगा, और माइनस ये आया सूत्र से। फिर -1 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये माइनस सूत्र से आया है। फिर ये बंद हो जाएगा, यानी दूसरा स्तंभ बंद हो जाएगा, पहली पंक्ति बंद हो जाएगी। तो ये बंद हुआ, ये बंद हुआ, तो आपका होगा -1 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा -2, और -1 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा -1 आएगा, लेकिन माइनस सूत्र से तो +1 हो जाएगा। +1 ये क्लोज ये क्लोज, -1 का गुणा -1 के साथ तो 1 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 के साथ तो -2। तो यहाँ पे देखिएगा 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और ये -2 में से 1 जाएगा, बचेगा -1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा +1 × -1। तो ये हो जाएगा 3 × 6, और ये हो जाएगा -1, और ये भी आपका -1 हो जाएगा। यानी ओवरऑल बात ये तो 4 यानी नॉन जीरो, तो इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट ही करेगा। ठीक है, तो ये हमको प्रूफ करना है। तो हमको क्या जरूरत है, a³ की जरूरत है। तो a³ को हम कैसे लिख सकते हैं, a × a² लिख सकते हैं। अब a² कैसे लिख सकते हैं, a² को हम लिख सकते हैं a × a।
तो हमको पता है ये क्या है, ये है 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1 2, ठीक है, इनटू ये फिर से लिख लेते हैं 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1 2, ठीक है। देखो भैया गुणा करने का तरीका आप लोगों को आता होगा, नहीं आता है तो ऐसा करते हैं हम लोग कि जो पंक्तियां होंगी, ठीक है, पंक्तियों जो हमारी पंक्तियां जैसे R1 है, ये R2 है, ये R3, R1 का गुणा पहले स्तंभ के साथ कराएंगे, दूसरे वाला जो दूसरा वाला अवयव जो लिखा होगा, ठीक है, फिर R1 का गुणा C2 के साथ कराएंगे, दूसरे वाले अवयव की बात कर रहे हैं, फिर R1 का गुणा C3 के साथ कराएंगे, या ऐसे भी कह सकते हो जैसे C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और ये R1 है, ये R2 है, R3 है, तो इसको इसमें मान लें C1 डैश C2 डैश C3 डैश R1 डैश R2 डैश R3 डैश। तो कहने का बस तात्पर्य ये है कि पहला जो आगे अवयव लिखा होगा उसकी पहला अवयव होगा उसकी पंक्ति का गुणा दूसरे वाले अवयव के स्तंभ से होगा। अगर पहली पंक्ति का गुणा पहले वाले स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति का गुणा फिर दूसरे वाले स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति का गुणा तीसरे वाले स्तंभ के साथ, फिर वही पंक्तियों में लिखते जाएंगे। देखिएगा 2 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 2 × 2 लिख देते हैं, एक बार हम समझा दे रहे हैं उसके बाद में आप ये कर लीजिएगा। फिर -1 का गुणा -1 के साथ, साइन रहेगा प्लस का, -1 × -1, ठीक है, फिर 1 का गुणा 1 के साथ 1 × 1, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ करा लिए, अब फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 × -1, इसके साथ 2 × -1, फिर -1 × 2 -1 × 2, फिर 1 × -1, ठीक है। फिर थोड़ा स्पेस देके हम लोग लिखेंगे 2 का गुणा 1 के साथ तो लिखेंगे 2 × 1, फिर -1 का गुणा -1 के साथ तो प्लस -1 × -1, ठीक है, और फिर 1 का गुणा 2 के साथ तो यहाँ लिखेंगे +2 × 1। तो यहाँ पे हम ऐसे, यहाँ पे 2 × 1 लिखा हुआ है, 2 × 1। ऐसे इसमें भी करना है। अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का गुणा -1 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो -1 × 2, फिर लिखेंगे 2 का +2 × -1, 2 × -1, फिर -1 × 1, ठीक है। फिर इसके साथ कराएंगे तो -1 × -1, फिर हो जाएगा आपका 2 × 2 और फिर -1 × -1, फिर यहाँ तीसरे वाले स्तंभ के साथ कराएंगे तो -1 × 1, फिर 2 × -1, फिर हो जाएगा -1 × 2, -1 × यहाँ पे 2 लिखा है। फिर यहाँ भी ऐसे कराएंगे, तीसरी पंक्ति का गुणा जो है पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ फिर तीसरे स्तंभ, तो 1 × 2 -1 × -1 -1 × -1 +2 × 1, ठीक है। फिर 1 × -1, फिर -1 × 2, फिर 2 × -1। इसी तरीके से इसमें कराएंगे तो 1 × 1 लिखेंगे, फिर प्लस -1 गुणा के साइन लगाएंगे, -1 लिखेंगे, फिर 2 × 2 लिखेंगे, 2 × 2। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 × 4 हो जाएगा, और -1 का गुणा -1 के साथ कराएंगे तो +1 हो जाएगा, और ये 1 का गुणा 1 के साथ तो 1 ही रहेगा। यहाँ देखो भैया माइनस का 2 हो जाएगा, 2 का माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 फिर +1, क्योंकि -1 का गुणा -1 के साथ कराएंगे तो 1 ही आएगा, और +2। यहाँ देखो ये हो जाएगा -2 और -2, क्योंकि 2 का 2 माइनस साइन आ जाएगा और माइनस यहाँ पे -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा +1, क्योंकि -1 का गुणा -1 के साथ कराएंगे +1 बन जाएगा। यहाँ पे देखो -1 का गुणा -1 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो -1, फिर यहाँ हो जाएगा -2 और फिर हो जाएगा -2। यहाँ देखो भैया 2 फिर +1 फिर +2, यहाँ पे हो जाएगा -1 और -2 और -2, फिर 1 +1 +4। तो ये आया आपका 4 2 6
और दो 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 चार, एक पांच, माइनस का 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, और ये 4 एक -5, और ये हो जाएगा 4 2 6, और ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा 6। ये है ए स्क्वायर। ये क्या है? ए स्क्वायर। हमको जरूरत क्या है? ए स्क्वायर की तो जरूरत है ही। ठीक है, तो ए स्क्वायर हमारा ये निकल गया है। यहीं से हम 6a² निकाल लेते हैं, 6 से गुणा करा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें 6a² की, तो 6 से गुणा कराएंगे दोनों पक्षों में। तो 6 का गुणा यानी अवयव की बात कर रहे हैं, तो हर अवयव के साथ 6 का गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 6। यहाँ लिख दे रहे हैं 6 गुणे 6, फिर लिखेंगे -5 गुणे 6, फिर लिखेंगे 5 गुणे 6। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे -5 गुणे 6, फिर 6 गुणे 6, और -5 गुणे 6, और यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 6, और -5 6, और फिर 6 गुणे 6। इसको सॉल्व करने पे जो 6a² निकल के आएगा, ये आएगा 36। ये 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, थोड़ा स्पेस देखिए, 56 30, और यहाँ भी 30 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 30, ये 36 माइनस का 30, 30 माइनस का 30, 36। ठीक है, ये आएगा, ये 6a² है। अब हम लोगों को जरूरत है ए क्यूब की, तो ए क्यूब हम क्या लिखेंगे? ए हम बताए थे कि a इंटू a² लिख सकते हैं, a² इंटू a लिखें। तो ए हमारा कितना है? ये हमारा ये था, ये हमारा दिया था, क्वेश्चन में दिया है एक जो अवयव दिया गया है a 2 -1, फिर 1 -1 2 -1 1 -1, फिर a² हमारा निकल के आया है ये 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6। गुणा करने का अभी तरीका हम बताते हैं कि कैसे गुणा किया जाता है, हालांकि पिछले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं। तो यहाँ हम थोड़ा कोशिश करेंगे, उतना विस्तार से नहीं बताएंगे। तो 2 को गुणा 6 के साथ कराएंगे तो हो जाएगा 12, फिर -1 का गुणा -5 के साथ कराएंगे तो हो जाएगा +5, और 1 का गुणा 5 के साथ कराएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर यही काम इसके साथ कराएंगे तो हो जाएगा -10, फिर हो जाएगा -6, 2 को गुणा -5 के साथ -10 हो जाएगा, फिर -1 को गुणा 6 के साथ -6, फिर 1 को गुणा -5 के साथ -5। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ कराएंगे तो 5 दूनी 10, -1 को गुणा -5 के साथ हो जाएगा +5, और 1 को गुणा 6 के साथ +6। ठीक है, अब ये वाली दूसरी पंक्ति का जो गुणा कराएंगे तो -6 -10 और -5, फिर यहाँ भी हो जाएगा आपका +5, फिर 12, फिर 5। ठीक है, यानी 1 का गुणा -1 को गुणा -5 के साथ, फिर 2 का गुणा 6 के साथ, फिर -1 को गुणा -5 के साथ, फिर -1 को गुणा केवल 5 के साथ तो हो जाएगा -5, और फिर 2 के साथ ये -5 को गुणा कराएंगे तो हो जाएगा -10, और -1 को गुणा 6 के साथ तो -6। फिर यहाँ भी ये काम करेंगे तो हो जाएगा 6 +5 +10। ठीक है, -5 -6 -10, नहीं 1 का गुणा -5 के साथ तो -5 आ गया, -1 का गुणा 6 के साथ तो -6 आ गया, 2 का गुणा -5 के साथ तो 10 हो गया, 1 का गुणा 5 के साथ कराएंगे तो 5 हो जाएगा, और -1 को गुणा -5 के साथ कराएंगे तो +5 हो जाएगा, और 2 का गुणा 6 के साथ कराएंगे तो 12। ये आएगा। अब इसको थोड़ा सा हम यही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 22, क्योंकि 5 5 10 10 12 हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा हमारा कितना 6 5 11, ये हो जाएगा 21, क्योंकि माइनस के साइन लगे हुए हैं सबके पास तो जुड़ जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 10 से 16 16 5 21, 21 हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा आपका 15 6 21, ठीक है, ये -21, और ये हो जाएगा आपका 22, और ये हो जाएगा आपका 16, ये भी 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 21 प्लस का, ये -21 माइनस का रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 22। ठीक है, ये ए क्यूब आया, क्या है ए क्यूब, ए क्यूब हो गया।
ए क्यूब हमको पता हो गया, 6a² निकाल लिए थे यहाँ। ठीक है, अब जरूरत क्या है 9a की, क्या जरूरत है 9a, तो 9a यहाँ हम बता दे रहे हैं, ए हमको पता है, ये यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, ए हमारा ये था, ये हमारा ये था, तो यहाँ से हम 9 से गुणा करा देते हैं दोनों पक्षों में, तो 9a हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 का गुणा 9 यानी 2 × 9, हर अवयव के साथ 9 का गुणा कराएंगे, -1 के साथ कराएंगे तो -9 हो जाएगा, फिर 1 के साथ कराएंगे तो 9 हो जाएगा, फिर -1 के साथ कराएंगे तो 9, 2 के साथ कराएंगे तो 18 हो जाएगा, -1 के साथ कराएंगे तो 9 हो जाएगा, और 1 के साथ यहाँ 1 के साथ कराएंगे तो 9, -1 के साथ 9 और ये 18, ये 9a की वैल्यू, यहाँ भी 18 कर दे रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये 18 है, तो ये हमारा 9a है। अब इसमें पुटअप कर देते हैं, आई बता ही चुके थे कि ये आई लिखते हैं 3 क्लास मैट्रिक्स से, इसमें पुट करेंगे, इसी में पुट करेंगे सबकी वैल्यू, उसके बाद 0 प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो ए क्यूब हमारी वैल्यू ये आई है, तो ए क्यूब की जगह पे लिखते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिख दे रहे हैं, ए क्यूब है -6a² है प्लस 9a -4i, ये है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं ए क्यूब की वैल्यू क्या है, ए क्यूब की वैल्यू 22 है, -21 है, फिर 21 है, -21 है, 22 -21, और ये थोड़ा सा नीचे और बढ़ा देते हैं, 21 -21 22, ये ए क्यूब की वैल्यू है। फिर -6a² की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे 6a² लिख लेते हैं, 36 -30 फिर 30, 30 36 -30 +30 -30 36। ठीक है, फिर +9 है, तो 9a हम निकाल चुके हैं, 9a ये निकला हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 18 -9 9 -9 18 -9 9 और ये -9, ये हो जाएगा 18। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, यहाँ इन दोनों को घटाना है आपस में और इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो देखो भैया एक स्टेप और करेंगे, 22 -36 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30, यानी यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, 22 -36, और साथ में चाहो तो इसको ऐड भी कर सकते हो, लेकिन अब चलो इनको घटा ले तो इसके बाद जोड़िएगा। 22 -36 यानी जो अवयव ये होगा, यानी पहले स्तंभ का पहला अवयव या पहले पंक्ति का पहला अवयव, तो इस वाले अवयव का भी पहली पंक्ति का पहला अवयव से ही जो भी साइन होगा वो करेंगे, माइनस लगा माइनस करेंगे, प्लस लगाओ तो प्लस करते हैं। तो ये हम लिख दे रहे हैं -21, और ये हो जाएगा माइनस ये वाला तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख दे +30। ठीक है, +30, फिर ये 21 -30 हो जाएगा, 21 -30, फिर -21 और ये माइनस +30 हो जाएगा, फिर 22 -36, फिर -21 +30, क्यों, क्योंकि माइनस से प्लस हो जाएगा, फिर -21 -30 और -21 +30 और 22 -36। ठीक है, +18 -9 9 -9 18 -9 9 -9 18। ठीक है, अब देखो भैया ये क्या हो जाएगा, ये आप देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 22 में से 36 जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 8 और 8 से 14। ठीक है, यानी 22 8 हो जाएगा 30, 8 इधर बचा और 6 8 से 14 माइनस को भी। ठीक है, और ये हो जाएगा 14 माइनस का, और ये 30 में से 21 जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा, सॉरी प्लस का 7 बचेगा। ठीक है, और ये 30 में से 20 बन जाएगा, ये माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा भैया 7 प्लस का बचेगा, यहाँ आपका 22 में से 36 जाएगा माइनस का 14, और ये हो जाएगा आपका कितना प्लस का 7, ये आपका ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई क्या, -21 एंड -30 30 -30। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 21, और ये क्योंकि -21 और ये -30, ये हो जाएगा आपका कितना 50 51 हो जाएगा 51, और ये हो जाएगा आपका कितना
माइनस प्लस का 7 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 14। ठीक है, प्लस एक लाइन और लिख लेते हैं, 18 माइनस 9, फिर 9, फिर 9, 18 माइनस 9, 9 माइनस 9, फिर 18। इनको जोड़ देंगे क्योंकि ये वाला अवयव इसके साथ जुड़ेगा तो -14 प्लस 18 करेंगे तो यानी 4 बचेगा, प्लस का क्या बचेगा 4। फिर 7 प्लस ये 9 करेंगे लेकिन -9 हो जाता है, यानी 7 माइनस 9 तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, फिर -7 प्लस 9 करेंगे तो प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, 7 प्लस -9 हो जाएगा यानी माइनस का 2 बचेगा। -14 प्लस 18 करेंगे तो ये 4 बचेगा। 7 -9 हो जाएगा तो यानी माइनस का 2 बचेगा। और ये 51 अब माइनस प्लस 9 करेंगे तो घट जाएगा, 9 घटेगा तो आपका हो जाएगा 42, यानी 42 माइनस का बचेगा। ठीक है, और ये 7 और ये हो जाएगा माइनस, यानी क्या बचेगा माइनस का 2 और -14 प्लस 18 ये 4 बचेगा। ठीक है, ये आए, ये क्या आया है हमारा a³ -6a² a³ -6a² प्लस 9a। और यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे जो है -4i, यहाँ पे जो है -4i अभी सब्ट्रैक्ट करना बाकी रह गया है। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख लीजिएगा 4i, यानी 4 इंटू i यानी 10000100001। ठीक है, ये स्टेप थोड़ा यहाँ से छूट गया था, ये 4i वाला। तो यहाँ पे जब हम लोग माइनस में, अब यहीं लिख दीजिए -4 से गुणा करा लीजिए तो 400040004। ठीक है, ये गुणा करा लिया। अब क्या हो जाएगा, अब एक हमारा स्टेप आएगा, ये सॉल्व करने पे आएगा हमारा। जब माइनस करेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा, जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 4 क्या बन जाएगा 0, फिर -2 और ये यहाँ पे हो जाएगा -2 और ये -0 यानी -2 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2 - 0 यानी 2 आएगा प्लस का, और -2 -0 तो ये -2 हो जाएगा, और 4 - 4 ये 0 हो जाएगा, और -2 -0 तो -2 आएगा, और ये -42 -0 तो -42 आएगा, और ये -2 -0 तो -2 आएगा, और 4 - 4 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको होगा। लेकिन ये हम लोगों का कहीं मिस्टेक हुई है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जरा करेक्शन है, ये जो साइन था ये माइनस लग गया था। ठीक है, और सब सही है, एडिट सब सही है, ये प्लस बन जाएगा। और ये जो -4 आइए तो लास्ट में लिखे थे। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ पे और लिख दे रहे हैं 100010001। और एक करेक्शन ये हो जाएगा आपका, यहाँ जो सब्ट्रैक्ट करने पर ना ये 9 आएगा, 7 7 चल रहा था, ये 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 होगा, और यहाँ भी 9 होगा, और यहाँ भी 9 होगा, और यहाँ जब ये प्लस हो जाएगा तो ये -9 ये भी बन जाएगा। ठीक है, -9 ये भी बन जाएगा। तो ये आपका ये ऐड करेंगे ना, जब ऐड करेंगे, अब इनको ये वाला टर्म्स हमारा ये था, ये जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये 4 रहेगा, ये 4 रहेगा, इसमें कोई करेक्शन नहीं रहेगा, बस ये 9 ये प्लस ये -9 तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, ये -9 ये +9 ये भी 0 बन जाएगा। ठीक है, और ये 9 प्लस का ये माइनस का 9 ये 0 बन जाएगा। ठीक है, और ये 14 में से जो है ये 18 जाएगा तो जाहिर सी बात है 4 ही बचेगा, और 9 ये 9 और ये -9 हो जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, यानी ये भी तो 0 रहेगा और ये भी 0 हो जाएगा। केवल ये आपका डायगोनल बचेगा 4 4 4। जब इसमें से ये माइनस करेंगे, तो 4 - 4 0 - 0 0 हो जाएगा, 0 - 0 ये भी 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो बचेगा वो बता रहे हैं इस सिस्टम में, ओवरऑल जो बचेगा आपका, ओवरऑल ये बचेगा आपका, ये आया था हमारा 400040004। बस सब्ट्रैक्ट करने में गलती से 9 की जगह पे जो है 7 7 बोल दिए हैं और सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम।
तो ये अब घटाएंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा, फिर 0 माइनस 0 करें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, 0 ही आएगा, फिर 0 4 माइनस 4 0 0 0 4 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा भैया 0 0 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, ये 0 तीनों पंक्तियों में 0 0 हो गया, यानी 0 मैट्रिक्स ओवरऑल की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो 0 ही आएगा, इनका मान क्या हो जाएगा 0। तो हमको प्रूव करना था, ये प्रूव करना था a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0। जब ये प्रूफ हो गया कि 0 है, ठीक है, और कुछ नहीं, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, एक बार इसको हम चेक कर लिए हैं, जैसे क्वेश्चंस किए थे इसमें कहीं मिस्टेक नहीं, बस ये जो है यहाँ पे माइनस लग गया था, यहाँ हालांकि प्लस ही लिखे थे लेकिन गलती से माइनस यहाँ लिख गया था, और यहाँ पे जो है घटाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, 30 में से 21 जो 7 लिख रहे थे, 9 करना था। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। अभी इसको पूरा करने के लिए हम लोगों को ये करना है कि जब 0 प्रूव हो रहा है तब ए इनवर्स तो ऐसे भी निकल जाएगा कि डिटरमिनेंट हम पहले निकाल चुके थे। डिटरमिनेंट्स क्या निकाले थे, ये डिटरमिनेंट्स हमारा था, यानी जो सारणी का मान निकाले थे 0 नहीं हो रहा था, तो इसका इनवर्स तो निकलेगा। अब इसका हमको निकालना है इनवर्स, क्या निकालना है इनवर्स। ये निकल के आया था क्या, ये निकल के आया था हमारा, ये प्रूफ हो गया कि a क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, इसी में इसको समीकरण स्टार या 1 मान लीजिए, तो समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मानते हैं। समीकरण 1 में a इनवर्स का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू ए क्यूब, हर अवयव के साथ करेंगे ना, माइनस 6 इंटू ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू ए इनवर्स इंटू ए माइनस 4 इंटू ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस 1 प्लस 3 माइनस 6 ए की पावर माइनस 1 प्लस 2 प्लस 9 ए की पावर माइनस 1 प्लस 1। भाई ये लिखा है ए की पावर 1, यहाँ पे 1 प्लस का है तो जुड़ जाएंगे, घाते गुणे में घाते जुड़ती हैं, और ये हो जाएगा आपका 4a इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0। आई को हम यहाँ हटा देंगे। आई क्यों हटा देते हैं, आई हम लोग जानते हैं आई का मान क्या होता है, ये आई बराबर होता है 1 0 0 0 0 1 सॉरी 1 0 फिर 0 0 1, ये होता है आई। 3 क्रॉस 3 की बात कर रहे हैं, यानी क्रम जो है मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3। तो अगर यहाँ पे हम 4a इनवर्स से गुणा करा दें, यानी या ऐसे कह सकते हो, अगर यहाँ आई में जो है आई से गुणा कराने किससे, ए इनवर्स से, तो क्या बन जाएगा हमारा ए इनवर्स यही तो आ जाएगा। तो आई यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आई हट जाएगा। अब ये क्या बचेगा, पहली चीज यहाँ पे ये बचेगा a की पावर 2 माइनस 6 a की पावर माइनस 1 में से यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, प्लस यहाँ पे a की पावर 0 माइनस 4a इनवर्स इज इक्वल टू 0। निकालना क्या है, a इनवर्स निकालना, तो 4a इनवर्स को राइट साइड भेज दीजिए, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस यहाँ 9a स्क्वायर सॉरी a की पावर 0 है, यानी 9 मतलब i, तो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका क्या मान होता है, 1 होता है। आई यहाँ पे जो हम लोग अवयव की बात करें तो यहाँ 1 ना लिख के आई लिखेंगे, उसी को इकाई सदिश बोलते हैं, सॉरी इकाई अवयव बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ये बराबर में 4a इनवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर निकाल चुके हैं, a स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं, a स्क्वायर यहाँ निकला था, ये आपका a स्क्वायर निकला था, ये फाइनल a स्क्वायर हमारा ये निकला था। ठीक है, ये स्क्वायर ये निकला है, तो यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर की जगह पे रख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, यही a स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद में अभी समझाते हैं। 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6। ठीक है, फिर ये तो हमको पता ही है, ये हम लोगों को पता है, फिर यानी माइनस 6a, ये हमारा था ये 6a हमारा था 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1
1 माइनस 1 माइनस 4 सॉरी प्लस 2 प्लस 9i आई हम यहाँ लिख ले रहे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये थोड़ा अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। ये हम पहले समझाने के लिए किए थे, तो ये अपना स्टेप ये कैंसिल कर दे रहे हैं। तो ये कैंसिल किया है, वो आंसर आया था। तो ये बराबर में जो लिखा जाएगा 4a इनवर्स लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ये वाला जो यहाँ पे मिलती है स्पेस की वजह से। तो अब ये देखिएगा, अब इसमें इसको बस कैलकुलेशन करना है। इसमें देखिएगा एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 6 से गुणा करा लीजिए तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस 6 ये 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 और ये हमारा 9 से भी गुणा करा लीजिए तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9 बराबर में 4a इनवर्स लिखेंगे, ठीक है। 4a इनवर्स। अब देखिएगा अब क्या है, इन दोनों को घटाना है और ये जोड़ना है, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, यानी 6 माइनस 12 6 माइनस 12 फिर प्लस 9, ठीक है। फिर माइनस 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 और ये आपका प्लस 0, ठीक है। 5 माइनस 6 और प्लस 0। दूसरी पंक्ति की बात करते हैं, माइनस 5 ये प्लस 6 और ये प्लस 0, फिर 6 माइनस 12 प्लस 9, ठीक है। और माइनस 5 प्लस 6 फिर प्लस 0, फिर 5 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0 6 प्लस 12 प्लस 0 सॉरी प्लस 9 और ये 12 ही माइनस करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बराबर 4a इनवर्स। तो ये हो जाएगा आपका 12 और 9 9 3 12, यानी ये हो जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा और 6 में से 3 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। और 5 यानी 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1 और यहाँ पे 5 में से 6 जाएगा माइनस 1 बचेगा। यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस का बचेगा, यहाँ तो आपका 3 आने वाला है और यहाँ पे आपका 1 प्लस का आएगा और यहाँ माइनस 1 आएगा और यहाँ पे भी आपका प्लस 1 आएगा, यहाँ आपका आएगा क्या 3। ये बराबर 4a इनवर्स निकला। यहाँ 4 जो है मल्टीप्लाई में लिखा है, इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 1/4 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया है? a इनवर्स। क्या निकल गया है? a इनवर्स, ठीक है। तो 1/4 3 1 माइनस 1 है, फिर 1 3 1 फिर माइनस 1 और 1 3, ये आपका a इनवर्स निकल गया है। तो ये फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो भी आगे के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन इस वीडियो में करा रहे हैं। तो जो आगे क्वेश्चन होंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।